ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमे दूरबद्धिमानं परमप्राणं जिनं तु सूर्ये बुच्छामि नयनसारं सायारणयानदं मीरं नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य पादस्वार विश्वोत्थानी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्वर श्री विधिवत महाराज की जय। नमो प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो भगवान महावीर स्वामी ने जो उनकी वाणी फिरी वही वाणी दिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है और उसी दिनवाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर रयन सार ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी श्रावक और मुनि धर्म का कथन कर रहे हैं गाथाओं के माध्यम से और परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज ने रत्नात्रय वर्णित टीका के माध्यम से उसका विशेष व्याख्यान किया। यहाँ पर जो है बताया गया था 30वें नंबर का गाथा चल रही है और यहाँ बताया था कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल से जो उपदेश दिया है उसके लिए वह स्वच्छंदतया मन मानने तरीके से उसका कथन करता है तो वह जीव उसी समय से वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन चल रहा था और अनेक ग्रंथों के माध्यम से भी उसका वह व्याख्यान हुआ था, सिद्धि हुई थी, या वो समय सार के माध्यम से हो या तत्वार सूत्र के माध्यम से हो। आज यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं मिथ्या व तत्वार्थ का क्या स्वरूप है। तो बोले अश्रद्धान रूपम यद्वा भगवत अर्थ परमेश्वर मार्ग प्रतिकूल मार्गा भाषा श्रद्धान रूपम। मिथ्यात्व क्या है? बोले तत्वार्थों के प्रति अश्रद्धान करना। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, अनंत भगवान के द्वारा कहा गया, तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो कहा गया है उस पर अश्रद्धान करना। जो सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग है उसको मार्ग जो है मार्गाभास खोटे मार्ग के प्रति श्रद्धान। क्या जो भगवान के द्वारा कहा गया है उस पर प्रतिकूल जो मार्गाभास है उनके प्रति श्रद्धा
या विपरीत अभिनिवेश रूप जो है विकृत उपयोग या अशुद्ध जीवादि शुद्ध जीवादि पदार्थों के विषय में विपरीत श्रद्धा होना, ऐसा वहां पर जाने। बृहद द्रव्य संग्रह में बृहद नए चक्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, ना मुणई पत्तु सहाबम अय विपरीतम बेकदो मुड़ई तम यह विच्छानानम विपरीयम संबरूपम। जो वस्तु का स्वभाव को नहीं जानता है, जब भगवान तोले वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है वही उसका जो है धर्म है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है अथवा उसे विपरीत रूप से या निरपेक्ष रूप से जानता है, वह उसका मिथ्या कथन है। इससे विपरीत ही वह सम्यक ज्ञान है। मान लीजिए आपसे पूछा गया जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना स्वभाव। अब कोई कहे कि जीव का जो है स्वभाव जो है जानना नहीं जानता है कि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो वो तो सम्यक ज्ञान हो गया। और जो विपरीत जान रहा है अब कोई कहे कि जल का स्वभाव गर्म होता है, तो ये विपरीत हो गया। और जो कहे जल का स्वभाव शीतल होता है, तो वो सम्यक ज्ञान है। यदि आपसे कोई क्या है मिथ्या है। यदि आपसे मतलब किसी पूछा जाए ये कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, बोले पुरुष बैठे हैं। ये कौन है, स्त्रियां बैठी हैं। तो क्या हो गया, ये विपरीत हो गया। यदि आप स्त्री को पुरुष कह रहे हैं तो आपका जो ज्ञान मिथ्या है। आप पुरुष को स्त्री कह रहे हैं तो वो भी मिथ्या है। स्त्री को स्त्री कहोगे तभी जो है वो सम्यक ज्ञान है। स्त्री को जो है पुरुष को पुरुष कहोगे तभी वह सम्यक ज्ञान है। तो इसलिए जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता उससे विपरीत रूप से या निरपेक्ष रूप से जानता है, बिना कोई अपेक्षा से। जैन धर्म बिना अपेक्षा से अपेक्षा कभी कथन नहीं करता है। जब भी वह कथन करता है वो अपेक्षा लगा के करता है। क्या कहता है, अपेक्षा। और जहाँ अपेक्षा हो जाती है तो वह क्या होता है, वो सत्य हो जाता है, सही होता है, यथार्थ। पंच संग्रह जो ग्रंथ है उसके पहले अध्याय के 6वें श्लोक में भी कहा है, क्या विच्छत्तम वेदन्तो जीवो विवेदंसनो होई नय धम्मवलोचेदि भूमौरम तम मौरम पीरस जाजरिदो। पूरे मिथ्यात्व के अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला होता है। क्या है, जो हर समय मिथ्यात्व का ही अनुभव कर रहा है तो बोले वो क्या है, पर विपरीत का ही श्रद्धान करता है। क्या करता है, विपरीत का ही श्रद्धान करता है। उसे धर्म उसी प्रकार रुचकर नहीं लगता है जिस प्रकार से ज्वरग्रस्त व्यक्ति को मधुर रस भी रुचकर नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक कहानी सुनाते थे। दो चींटी थी। क्या थी, दो चींटी थी और दोनों आपस में बहुत फ्रेंड थे। सुशीली है, क्या थी, जैसे आप उससे धर्म। तो वो भी क्या थी,
दोनों फ्रेंड थी, बचपन से थी, और बड़े हो जाती हैं तो अपने अपने वो है क्या, जैसे आप लोग कहा अपने अपने ससुराल आ गई हो, तो ऐसे वो भी अपने अपने पहुंच जाती है। तो एक चींटी जो है, कहते हैं व्यक्ति अपने अपने नसीब से पहुंचता है। तो एक चींटी पहुंच गई जो है शक्कर की खदान में, और दूसरी पहुंच गई नमक की खदान में। लेकिन कहते हैं ना, जो जहां पहुंच जाता है वो उसमें ही रस बस जाता है, उसको उसी में ही आनंद आता है। वह अपनी रस नमक की खदान रहती तो अपना नमक का ही रस मान करती, उसे उसमें कोई सारे पकवान नजर आते हैं। और जिसको जो मीठे की खदान में थी, उसे मीठी, जैसे तरह किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नमकीन अच्छा। तो वह दोनों जो है अपने अपने स्थान पे दोनों अपने खुश थी। एक बार क्या हुआ, कहीं से दोनों आ रहे होंगे तो रास्ते में दोनों मिल जाते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो अरे बहन तुम तो बहुत देर बाद मिल रही हो, है पता ही नहीं चलता तुम कहाँ हो, कैसे हो, कोई सूचना नहीं, कोई है। और मिलकर दोनों खुश होते हैं, अपने हाल चाल पूछते हैं। और वो कहती है, जो शक्कर वाली चींटी थी वो नमक वाली से कहती है कि भैया तो हमारे उसमें भी तो हमारे वहाँ ना बहुत दिन हो गए आए नहीं, तुम आओ तुम्हारा अच्छे सत्कार करेंगे। तो नमक वाली भी कहती आप भी, तुम भी तो नहीं आई, क्योंकि आजकल तो धूप फेरा होता है ना, तो तुम्हारे घर आए तो तुम उनके घर जाओगे, हैं उसने तुम्हें खिलाया तो तुम भी खिलाओगे, उसने तुम्हें नहीं पूछी तुम भी नहीं पूछोगे, हैं ऐसे होता है ना। आप जो आपके लिए बुलाता है तो क्या कर लेते, आप याद रखते हो, नोट कर लेते हो क्या, कि वो हमारी जो है शादी में आया था और उसने इतने का लिफाफा दिया था, हैं क्या दिया था, या वो हमारे नहीं आया था तो हमें भी वो आए तो कितने आए थे, ये भी ध्यान रखते। अगर फुल परिवार तो हमें फुल परिवार जाए क्या, अभी हाँ लिख के रख देते, फुल परिवार आए थे, फुल परिवार जाना है, और उसने कितने दी तो उतने को देना है, कोई फिर होता। तो उसने कहा बहन तुम भी तो नहीं आती, तुम भी तो आओ। बोले ठीक है, पहले तुम हमारे आओ फिर हम तुम्हारे आए, चलो कहीं तो चालू करना पड़ेगा। तो एक दिन जो है वो नमक वाली विचार करती कि यार वो बहुत दिन हो गए, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ आना, तो ठीक है बोले चलो आज चलते हैं। और उसने जो है क्या हुआ, उसने वहाँ सूचना भिजवा दी जैसे भी कि मैं आ रही हूँ, और वो चली जाती है। अब वो चली जाती है तो जो है वह तो पहले बोल दिया था, उसने बड़ी अच्छी तैयारी की, फलाने मिठाई, ये मिठाई, वो मिठाई, ये पकवान, वो पकवान आदि बहुत सारे जो है 56 पकवान बनवाए। बड़ी खुश थी, जो हमारी फ्रेंड आ रही, बचपन की फ्रेंड आ रही, और वो भी जो जा रही थी वो भी बड़ी खुश थी कि हम बड़े बचपन की फ्रेंड के पास जा रहे हैं, बहुत दिन से वो बोल रही थी इसे जा रहे हैं, तो बड़ा आज तो वहाँ बड़े मौज करेंगे। और वहाँ पहुँचती उसका आओ भगत होता है, सत्कार होता है, उसके लिए बढ़िया थाली आदि भोजन के लिए लगाया जाता है, और सब पकवान लगे आते हैं। और वो बोले प्रारंभ करो खाना, और उसने खाना प्रारंभ किया, और जैसे ही खाना प्रारंभ किया थोड़ा बहुत खाया, बोले बहन खाना कैसा बना, जो पकवान बना कैसा बना है। वो थोड़ी चुप रही, फिर थोड़ा उसने खाया, फिर किया, फिर उसने पूछा बहन कैसा क्या हुआ, क्या बना है। एक बार दो बार तीन बार बोला, बोले क्या बात तुम्हारा जो है प्रसन्न नजर नहीं आ रहे हो, क्या अच्छा ही लग रहा तो भोजन दी। बोले अच्छे लग रहे थे, बोले नहीं ठीक है, बोले नहीं कुछ तो बताओ,
बोले इतना हमने मधुर मधुर बढ़िया मिष्ठान बनाया, ये बनाया, कैसा लगा? बोले बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई सही से स्वाद नहीं आ रहा, जो सही से जो मिठास नहीं आ रही। उसने अच्छा मिठास नहीं है? बोले हाँ। बोले मैंने रसगुल्ला, रसमलाई, ये बनाई, वो बनाई, सब बनाया। बोले इसमें कुछ नहीं। बोले आ तो रहा, लेकिन इतना बना नहीं। उसने भी खाया, उसने बनाया, उसे मजा आया। उसने कहा फिर ये खाओ, तो उसने वो भी खाया, लेकिन उसको वो पूरी मजा नहीं आया। क्या बात है, उसने भी खाया, मजा आ रहा है। बड़ा सोचती, विचार करती है, और उसके बाद बोलती तू अपना मुंह खोल। क्या खोल? बोले मुंह खोल अपना। बोले क्यों, क्या बात? बोले खोलो, दिखाओ मुझे, देखना है। तो जैसे उसने मुंह खोला तो मुंह में उसकी क्या थी? नमक की डिलिया रखी थी। बोले अच्छा ये बात है। बोले स्वाद क्यों नहीं आ रहा, इसलिए। बोले ये क्यों दबाए हो? बोले ये क्यों दबाए हो? बोले मैंने सोच, इसलिए मैं दबा के ले आई। बोले यही कारण था कि तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो नमक की डिग्री जब तक रहेगी मुंह में तो मिठास का स्वाद नहीं आएगा। अब तुम इसको अलग करो, इसको हटाओ, और फिर इसको इस वस्तु खाओ, इसको खाओ, इसको। और जैसे उसने उसको हटाया, गला दी किया, और फिर उसको खिलाया गया, तो उसे फिर बढ़िया मिठास आई, बड़ा स्वाद आया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम मिथ्यात्व का अनुभव कर रहे हैं, अनेक बहुत समय से अनुभव कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है? विपरीत श्रद्धा होता है, और उसे धर्म आदि का जो है रुचकर नहीं लगता। आपको कितनी अच्छी सी बात बता दे, लेकिन वो रुचेगी नहीं। बोले कैसे? बोले क्या पित्त जैसे भड़क जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है? बुखार है। और ऐसे उस पित्त ज्वर वाले व्यक्ति को आप खूब जो है क्या कर देना, बढ़िया रसगुल्ला खिला देना, रसमलाई खिला देना, रबड़ी खिला देना, है? खाने तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा उसको से बढ़िया मकान जो है मिठाई भगवान खिला देना, लेकिन उसको जो है वो सब क्या कड़वे लगेंगे। क्या लगे? कड़वे। क्योंकि उसको जो है आपने देखा वो बुखार आता है तो जो मुंह कड़वा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुंह कड़वा हो जाता है। यहाँ तक कई बार जो है मुंह के बाहर बुखार का वो असर आ जाता है। क्या हो जाता है? बुखार का असर भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोला है कि जो जिसको बुखार है, पित्त ज्वर है, ऐसी व्यक्ति को अच्छी लगती वस्तु और रुचती नहीं है, उसे तो विपरीत ही लगती है। इसी तरह जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही मिथ्यात्व के वजह से विपरीत रूप को प्राप्त हो जाता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन मिथ्यात्व ज्ञान जो है वो क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है, वो अज्ञान रूप में हो जाता है, अज्ञान के स्वरूप को धारण करने लगता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शास्त्रीय ज्ञान भी कैसा है? अज्ञान रूप हो जाता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था, नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, और उसमें आचार्य भगवान बोल रहे हैं क्या, वहां पर उन्होंने बताया कि बोले जो है 3 प्रकार की व्यवस्था बताई। बोले पहले से वह तीसरे तक व्यक्ति जो है क्या है? बोले अशुद्ध और अशुभ दोनों अवस्था है, और
पांचवें छठवें आदि में, चौथे पांचवें छठवें आदि में बोले शुभ क्या है, बोले अज्ञान तो है लेकिन वो जो है शुभ रूप है, अशुभ रूप में नहीं है। और उसके ऊपर 7 से लेकर के 12 तक तो वहां पर भी क्या है, अज्ञान तो है लेकिन वो भी क्या, ज्ञान तो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। जो किस अपेक्षा से, बोले केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो अज्ञान है, लेकिन वो भी जो है अशुभ रूप नहीं है, वो शुभ रूप है। और उसके ऊपर जो है एक में जो आदमी जो है वो ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और वो केवल ज्ञान कैसा है, वो शुद्ध रूप है। और शुद्ध रूप क्या, उसका फल है। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही मिथ्यात्व की वजह से वह विपरीत रूप को प्राप्त हो जाता है। और जैसी सम्यक होता है तो विपरीत ज्ञान भी वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो अज्ञान मिथ्या ज्ञान के स्वरूप को ध्यान करते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि का शास्त्रीय ज्ञान भी अज्ञान। मिथ्या दृष्टि जितना भी शास्त्र का ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान भी उसको अज्ञान रूपी का, क्योंकि वह उसका सही गलत का निर्णय नहीं करता। धवला पुस्तक ग्रंथ पुस्तक 4-7 जो है खंड 2 भाग 1 पृष्ठ 44 और 85-86 में भी कहा है, अब गयत विभुजीय सदुप्राय मिच्छत्तु वलेण। बोले क्या वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले मिथ्यात्व के उदय के बल से जीव को जो ज्ञान होता है वो अज्ञान। बोले ज्ञात वस्तु उसका विपरीत श्रद्धा, हमें पता है कि वस्तु ये ए है लेकिन हम उसको ए नहीं मानते, उसको ओ मान रहे, तो विपरीत। तो ऐसे विपरीत जो है ज्ञात वस्तु में जो है विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाला जो मिथ्यात्व की वजह से जीव को ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, अज्ञान। इंद्रभूति गौतम जो 500 जिसके शिष्य थे, ऐसे उस जो है वह गौतम, उनका ज्ञान भी जो है उस समय क्या था, ज्ञान तो बहुत था लेकिन वो सारा का ज्ञान क्या था, मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान। क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और मिथ्यात्व की वजह से वो ज्ञान जो होता है वो अज्ञान, क्योंकि उसमें ज्ञान का फल नहीं पाया जाता है। शंका घट पट स्तंभ आदि पदार्थों मिथ्या दृष्टि के भी यथार्थ श्रद्धा न पाया जाता है। क्या होती है, जो मिथ्या दृष्टि होता है वो क्या होता है, उसकी वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो कभी घट को पट कह देता, कभी पट को घट कह देता, कभी माँ को पत्नी कह देता, पत्नी को माँ कह देता, कभी कुछ भी कह, तो वह विपरीत सवाल नहीं, क्योंकि उनके उस पदार्थ के ज्ञान में भी अनद्वसाय अथवा निश्चय अभाव देखा जाता है। यह बात असिद्ध भी नहीं, क्योंकि ऐसा ही ऐसा निश्चय का अभाव होता है। अथवा यथार्थ दिशा समीचीन दृष्टि से संबंध में विमूढ़ जीव स्पर्श रस गंध वर्ण इन इंद्रिय विषयों के ज्ञान अनुसार श्रद्धान करता है। क्या करता है, यथार्थ ज्ञान न होने का जो है विमूढ़ हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, और मूर्ख व्यक्ति कुछ भी अन्यथा बोल देता है। इसलिए उस मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति की कोई बात का जो है उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी यथार्थ ज्ञान की दिशा में श्रद्धा, जो यथार्थ ज्ञान था उसमें उसको श्रद्धा
नहीं है। इसी प्रकार स्तंभ आदि पदार्थ में कभी आप देखते हैं खेत में जाइए और खेत में ठूठ खड़ा होगा, क्या ठूठ खड़ा होगा, और लोग क्या समझते थे, क्या समझते लोग, बोले कोई पुरुष खड़ा है। अथवा खेत वाले क्या करते हैं, अपनी फसल आदि की रक्षा के लिए एक बिजू का बना देते हैं। क्या करते हैं, एक पुतला बनाया, उसमें डंडी सी बांधा, उसमें मटका रख दिया, तो वो बिजू का बना देते हैं। जिससे लोग वो जो जानवर आदि क्या समझते हैं, क्या समझते, कोई पुरुष खड़ा है, तो जो है वो नहीं। अथवा भी हम लोग विहार कर रहे थे तो लोगों ने अपने घर के बाहर अथवा खेत के वहां एक बोतल टांग रखी थी। क्या रखी थी, बोतल, और उसमें शायद थोड़ा सा पेट्रोल आदि, हाँ तो कहीं पर पेट्रोल भी रखे थे, कहीं पर कलर भी, पीला कलर रख देते। मैंने देखा, मैंने क्या बात है, तो जो है फिर उन्हें बताया कि यहाँ पर एक तो जानवर आदि नहीं आते, अथवा जानवर अधिक कई बार घर के दरवाजे के बाहर गंदगी कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पेट्रोल या जो है पीला कलर लगा देते, जिससे कि वो वहां पर वो नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो क्या है, जो मति ज्ञान आदि की जो सहायता से घटपट आदि पदार्थों में घटपट आदि रूप से ही जानता है, तथापि वह विपरीत ज्ञान के कारण वह ज्ञानी कहलाता है। तो मतलब यहाँ बोल रहे थे क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण इन विषयों के अनुसार श्रद्धान करता है, वो अज्ञानी कहलाता है। तो जीव तो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित होता है, तो ये क्या है, विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जीव जो है स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित नहीं होता, अपितु रहित होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण से जो सहित होता है वो पुद्गल होता है, उसके यथार्थ ज्ञान के हिसाब से श्रद्धान नहीं है। इसी प्रकार स्तंभ आदि पदार्थों में यथा ज्ञान श्रद्धान करता हुआ भी जीव जिन भगवान के वचन अनुसार श्रद्धान करने के अभाव से अज्ञानी है। क्या, जो जिन्हें भगवान ने कहा है उस वचनों पर जो है श्रद्धा नहीं करता है, और श्रद्धा नहीं कर रहा है तो वो क्या है, वो जीव भी अज्ञानी है। क्या है, वो अज्ञानी है। तो इसलिए यहाँ पर वस्तुतः सामान्य व्यवहार में मिथ्या ज्ञान सुता ज्ञान की सहायता से घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि रूप से ही, कई बार ऐसा होता है कि कभी विपरीत जानता है मिथ्या दृष्टि, कभी उसको सही भी जानता है। क्या, बहुत सी बार तो क्या करता है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, महिला को जो है माता को जो है पत्नी, पत्नी को माता आदि बोल देता है। और कभी कभी वो क्या करता है, सही भी बोल देता है, सही बोल देता है, पत्नी को पत्नी बोला, माँ को माँ बोला, बहन को बोला, लेकिन फिर भी उस पर कोई श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि उसकी जय छवि बिगड़ चुकी है। तथापि वह कभी कहीं और कभी विपरीत ज्ञान के कारण जो है अज्ञानी है। क्या है, वो अपने विपरीत श्रद्धा के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण क्या है, अज्ञानी भी कहलाता है। जिस प्रकार कोई उन्मत्त पागल व्यक्ति उन्माद के कारण सीप को चांदी समझ लेता है, क्या बोल दिया, जो उन्मत्त है, शराबी है, ऐसा वह व्यक्ति क्या होता है, कई बार जो सीप को चांदी समझ लेता है, या चांदी को सीप। उसी तरह मिथ्यात्व से युक्त जो है इंद्रिय जनित विषय वाला व्यक्ति भी विपरीत ग्राही हो जाता है। क्या होता है, विपरीत, अर्थात वह मन मर्जी से विपरीत या अविपरीत ज्ञान करता है। इसलिए तत्व
व्यवहार सूत्र की जो है पहले अध्याय के 32वें सूत्र में आचार्य भगवान ने कहा सद सतो रविशेषा यद्रच्छोप लब्धे रुन्मत्वत् के सूत्र दिया कि जो उन्मत्त व्यक्ति होता है, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, ऐसा जीव जो है कि समानता को अलग बना करके वह कह रहा है कि सत्य या असत का अंतर जानेगा, जिसने क्या सही है क्या गलत है, क्या हितकारी क्या अहितकारी, क्या कल्याणकारी क्या अकल्याणकारी है, इसको जाना नहीं। और जब जैसा मन में आया उस रूप में ही वह ग्रहण करने का नाम सूचा कहा जाता है। तो उन्मत्त वक्त उसका ज्ञान भी अज्ञान रूप होता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। आगे इसके लिए और भी हम करेंगे। विद्या तुले तुले सन जो है असन जो है अनेक स्त्रियों के साथ व्यक्ति विषय भोग कर ले, लेकिन उससे जो पाप का जन्म जो है नहीं हुआ, जितना उससे ज्यादा जो है एक बार मिथ्यात का सेवन करने से हमें वह संख्या असंज्ञान जोड़ा दोष लगता है। तो इसलिए हमें जो है उस मिथ्यात से बचने का प्रयास करना चाहिए और संगत को सुधार करना चाहिए, ऐसा हमें जानना चाहिए। महावीर भगवान की